बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमज़ान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रखने से इंसान को सिर्फ सवाब ही हासिल नहीं होता है, बल्कि रोज़ा रखने से इंसान कई तरह की बीमारियों और ख़तरनाक वायरसों से भी महफूज हो जाता है। एक तरफ रोज़ा रखने से इंसान की रूह को जितना सवाब पहुंचता है, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा इंसान के जिस्म और दिमाग को पहुंचता है। आज के इसी वीडियो में आपको रोज़ा रखने के 11 ऐसे बड़े फ़ायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे और इंशाअल्लाह आप रमज़ान के रोज़े रखने के लिए और मोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो रमज़ान के पहले 2 रोज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के ख़तरनाक असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है। नसें जमाशुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देती है, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर होने लगता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहले के नतीजे में सर दर्द, सर का चकराना, मुंह का बदबूदार होना और ज़बान पर मवाद जमा होता है। तीसरे से 7वें रोज़े तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में बदल जाती है। कुछ लोगों में चमड़ी मुलायम और चिकना हो जाती है, जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ रहने वाला हाजमा सिस्टम छुट्टी मनाता है। खून के सफ़ेद जरासीम यानी वाइट ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। हो सकता है रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, इसीलिए कि जहरीले मादों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। आंतों और कोलोन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। आंतों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोजे तक आप पहले से चुस्त महसूस करते हैं, दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है कोई पुरानी चोट या जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसीलिए कि आपका जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज़्यादा एक्टिव और मजबूत हो जाता है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिनको आम तौर से कीमोथेरेपी से मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से सेल्स में पुरानी बीमारियों और दर्द का एहसास बढ़ जाता है। नाड़ियों और टांगों में तनाव इसी अमल का कुदरती नतीजा होता है, जो इम्यूनिटी के जारी अमल की निशानी है। 16वें से 30वें रोजे तक जिस्म में क्या होता है? जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त, चाक और चौबंद महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़बान बिल्कुल साफ और सुर्ख हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है। हाजमे के सिस्टम की मरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और ख़राब मादे निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20 रोज़े के बाद दिमाग और यादाश्त तेज़ हो जाते हैं। तवज्जो और सोच को बेहतरीन करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बेशक बदन और रूह तीसरे अशरे की बरक़ात को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा, जिसे बेशक हमारे खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फ़र्ज़ किया, मगर देखिए उसका अंदाज़े करीमाना के उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। आइए अब आपको 11 फ़ायदे बताते हैं जो रोज़ा रखने से मिलते हैं। नंबर 11, बदहज़मी और गैस की दिक्कत दूर होती है। दोस्तों, रोज़ा रखने से बदहज़मी, गैस जैसी बीमारियों से इंसान को छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भूखा रहने से इंसान के जिस्म को आराम मिल जाता है।
जिससे बदहजमी, गैस जैसी बीमारियों से इंसान को निजात मिल जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि खाना पीना छोड़ देना कई तरह की बीमारियों को दूर भगाने का एक बेहतरीन और कुदरती जरिया है, क्योंकि इंसान जब खाना पीना छोड़ देता है तो फिर जिस्म अपने अंदर से खुद ब खुद कई तरह की बीमारियों को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकता है। अमेरिका के एक मशहूर डॉक्टर ने लिखा है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज सिर्फ भूखा रहना, प्यासा रहना ही है। नंबर 10, मोटापा को कम करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि रोज़ा रखने से इंसान को मोटापा से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि रोज़ा रखने से इंसान 15 से 16 घंटों तक भूखा प्यासा रहता है, जिससे इंसान की चर्बी पिघलने लग जाती है और इस तरह से पूरा महीना आते आते इंसान को मोटापा से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपना मोटापा को कम करने के लिए साल भर वर्जिश करते हैं, जिमों में पैसे खर्च करते, कसरत करते हैं, वॉकिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं ताकि उनके बदन की चर्बी पिघल जाए और उनको मोटापा से छुटकारा मिल जाए, लेकिन वही लोग जब रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं तो फिर खुद ब खुद उनके जिस्म से चर्बी पिघलने का काम शुरू हो जाता है और फिर इसी तरह से इंसान के जिस्म में जो बिना ज़रूरत का मोटापा होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है और इंसान को मोटापा से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 9, ब्लड शुगर कम करता है। आपको बता दे, रोज़ा रखने से शुगर लेवल कम हो जाता है, यानी जिन लोगों की हाई ब्लड शुगर रहती है उनके लिए रोज़ा रखना काफ़ी फायदेमंद होता है। रोज़ा के दौरान हम अक्सर कम खाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है और शुगर मेंटेन रहती है। आपको बता दें कि अगर आप एक डायबिटीज़ पेशेंट है तो रोज़ा रखने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। नंबर 8, हैवानी कुव्वत कम हो जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि रोज़ा रखने की वजह से इंसान में हैवानी कुव्वत कम हो जाती है, यानी कि इंसान बहुत सारे गलत कामों को करने से रुक जाता है, बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। रोज़ा की वजह से इंसान बुरे कामों को करना बंद कर देता है। यही वजह है कि जो नौजवान अपनी माली मजबूरी की वजह से निकाह नहीं कर पाते हैं, उनका एक ही इलाज रोज़े को बताया गया है और फरमाया गया है कि सोहबत को तोड़ने या कम करने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन चीज़ है, यानी कि रोज़ा रखने से इंसान जिना जैसे गंदे काम से भी दूर हो जाता है। नंबर 7, फेफड़ों की सफाई होती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से इंसान के फेफड़ों की सफाई हो जाती है, क्योंकि हर इंसान के फेफड़ों में खून जमा होता है, लेकिन जब कोई इंसान रोज़ा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, तो उसके जिस्म में खून की सप्लाई बहुत कम हो जाती है और जब खून की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर इंसान के फेफड़ों में जो खून जमा होता है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और इस तरह से फिर जो फेफड़ों में जमा हुआ खून पूरी तरह से साफ हो जाता है, यानी कि रोज़ा रखने से इंसान का फेफड़ा साफ और क्लीन हो जाता है। नंबर 6, बुरी लत छूट जाती है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से इंसान बुरी लतों से भी दूर हो जाता है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब। इन जैसी बुरी चीज़ों से इंसान दूर हो जाता है, यानी ये चीज़ें तो इस्लाम में हराम हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो ये उसे एक बुरी लत लग चुकी होती है, क्योंकि नियमों और कायदों में बंधा हुआ इंसान बुरी आदतों को छोड़ने में रोज़ा ही उसकी मदद करता है। रोज़ेदार की जिस्म को ये आदत लग जाती है कि इन सब चीज़ों के बगैर भी इंसान आसानी से रह सकता है। इस तरह से देखा जाए तो रोज़ा नशा छोड़ने की नींव को तैयार करता है और अगर इंसान चाहे तो नशे को पूरी तरह से दूर भी कर सकता है, क्योंकि साइंस कहती है कि 21 दिन अगर आप किसी चीज़ को अपना लेते हैं या 21 दिन तक आप उस चीज़ को करते रहते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। और अगर आपने गुटखा, तंबाकू और ऐसी बहुत सारी जो हराम चीज़ें हैं वो इनको आप 21 दिन तक नहीं खाएंगे और 21 दिन तक अगर आप रोज़े रखेंगे तो प्यारे दोस्तों आपकी ये आदत बन जाएगी, ये बुरी आदत आपकी छूट जाएगी। तो आप रमज़ान के रोज़े रखने के देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं। नंबर 5, दिल और दिमाग को चुस्त करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग को
चुस्त और तंदुरुस्त बनाता है। साइंटिस्टों का मानना है कि रोज़ा इंसान के दिल और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दिल और दिमाग को रोज़ा सेहतमंद बना देता है। इसके अलावा रोज़ा रखने वालों के पट्ठों में भी ताकत पैदा हो जाती है। किसी भी एतबार से फिर उसके पट्ठे कमज़ोर नहीं होते हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कसरत के साथ में रोज़ा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे। मगर दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि 1 महीने तक भूखे प्यासे रहकर कैसे सेहतमंद हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से कहना है कि आप रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रख कर तो देखिए कि इस तरह से आपके जिस्म के अंदर तब्दीली आ जाती है, किस तरह से आप चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। आपके जिस्म के अंदर ऐसी ऐसी तब्दीली और बदलाव देखने को मिलेंगे जो पैसे खर्च करने पर भी आपको दिखाई नहीं देते। नंबर 4, हाजमा सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि रोज़ा रखने से निज़ामी हाजमा को आराम मिलता है, जिसका सीधा सीधा असर जिगर पर दिखाई देता है। क्योंकि रोज़ा रखने की वजह से इंसान 15-16 घंटों तक भूखा प्यासा रहता है, जिसमें हाजमा सिस्टम को आराम मिल जाता है। और जब हाजमा सिस्टम को आराम मिल जाता है तो उसका सीधा सीधा असर जिगर में देखने को मिलता है। और जब इंसान का जिगर दुरुस्त हो जाता है तो फिर जिस्म के बहुत सारे हिस्से अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि जिगर खाना हजम करने के अलावा 15 और भी काम करता है। ऐसे में जब जिगर को खाना हजम नहीं करना पड़ेगा तो वो बाकी के कामों को करने में पूरी ताकत लगा देगा, जिससे इंसान के जिस्म को बहुत सारा फायदा हासिल होगा। रोज़ा रखने के बारे में एक अहम बात बताई है। साइंस का कहना है कि खाना पीना छोड़ने से जिस्म में हजम करने वाली ताकत भारी होकर पूरी तरह से बदन की सफाई में लग जाती है और हर तरह के जहरीले वायरस को बदन से निकाल फेंकती है। नंबर 3, गरीबों की भूख का एहसास होता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का तीसरा और बड़ा फ़ायदा ये है कि रोज़ा रखने से गरीबों की भूख और प्यास का एहसास भी हो जाता है। पेट भरकर और लजीज खाना खाने वाले अमीरों को रोज़ा रखने से ये पता चल जाता है कि जब चंद घंटों की भूख और प्यास की ये कैफियत है तो फिर जो लोग गरीब हैं, जिनको वक्त पर खाना नसीब नहीं होता है, उनकी भूख और प्यास का आलम क्या होगा। इसी वजह से इस्लामी रोज़ों को फ़र्ज किया गया है ताकि अमीर लोगों को गरीब लोगों की भूख और प्यास का एहसास हो सके और फिर वो उनकी मदद कर सके, उनका ख्याल रख सके। और ये करने से आपका ईमान और बढ़ जाता है और आपका सख्त दिल फिर नरम हो जाता है। फिर आप भूखों की, गरीबों की कदर करने लगते हैं। नंबर 2, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि रोज़ा रखने वाले का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यानी कि जो शख्स रोज़ा रखता है उसकी बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर ना ही हाई होता है और ना ही लो होता है, बल्कि जितना जिस्म को ज़रूरत होती है ब्लड प्रेशर उतना ही रहता है। यही वजह है कि जो लोग 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, वो लोग रमज़ान के महीने में जब रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह के फजल करम से उनकी वो तकलीफ़ दूर हो जाती है, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने लग जाता है। नंबर 1, पेट को आराम मिलता है। दोस्तों, रोज़ा रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि रोज़ा रखने से इंसान के पेट को पूरी तरह से आराम मिल जाता है। जिस तरह से आराम मिलने के बाद जिस्म के दूसरे हिस्सों में एक बार फिर से नई ताजगी और ताकत हासिल हो जाती है और वो इसी वजह से अच्छे से काम करने लग जाते हैं, उसी तरह से पेट को आराम मिलने के बाद वो भी अच्छी तरह से काम करने लग जाता है, जिससे इंसान के जिस्म को बहुत सारा फ़ायदा हासिल होता है। इसीलिए आज डॉक्टरों का भी ये कहना है कि बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने का एक बेहतरीन और कुदरती इलाज खाना पीना छोड़ देना है, यानी कि रोज़ा रखना है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।